बजाते रहना, यही बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बार बार बंदन नमन, बार बार बंदन नमन ओ गौ गंगा और गीता को, बार बार बंदन नमन गौ गंगा और गीता को। ज्ञान धर्म का पाठ पढ़ाती तीनों परम पुनीता को, ज्ञान धर्म का पाठ पढ़ाती तीनों परम पुनीता को। वो गीता का ज्ञान दिया था श्री कृष्ण ने अर्जुन को, गीता का ज्ञान दिया था श्री कृष्ण ने अर्जुन को। और गौ गंगा को समझाया था रामचंद्र ने सीता को, गौ गंगा को समझाया था रामचंद्र ने सीता को। अगली चार पंक्तियां, ये गंगा मैया मेली कर रहे और गौ माता पर अत्याचार, गंगा मैया मेली कर रहे गौ माता पर अत्याचार। और मेरे मालिक कैसे होगा मेरे भारत का उद्धार, मेरे मालिक कैसे होगा मेरे भारत का उद्धार। वो सुखदायिनी गंगा का और गौ माता का है ये हाल, सुखदायिनी गंगा का और गौ माता का है ये हाल। कहाँ खो गए आज हमारे सत्कर्म और संस्कार, कहाँ खो गए आज हमारे सत्कर्म और संस्कार। गौ माता को समर्पित। आगे तालियां बजाते हैं भैया, कसम छड़ाने की जरूरत न पड़े। गीत आज मैं बस देश प्रेम के गाना चाहता हूँ, गीत आज मैं बस देश प्रेम के गाना चाहता हूँ। और हिंदुस्तान में आज मैं गौ हत्या बंद कराना चाहता हूँ, हिंदुस्तान में आज मैं गौ हत्या बंद कराना चाहता हूँ। और हिंदुओं की माता भारत की भाग्य विधाता का, हिंदुओं की माता और भारत की भाग्य विधाता का, और माँ के बाद पिया दूध जिस गाय माता का, दूध का मैं आज कर्ज चुकाना चाहता हूँ। हिंदुस्तान में गौ हत्या बंद कराना चाहता हूँ, हिंदुस्तान में गौ हत्या बंद कराना चाहता हूँ। वो अमृत है दूध जिसका, वाह क्या बात है, शब्दों पर ध्यान दें कि अमृत है दूध जिसका, औषधि है जिसका मूत्र। आयुर्वेद चिकित्सा का जो है मुख्य सूत्र, उसको फिर से आज मैं चलन में लाना चाहता हूँ। हिंदुस्तान में गौ हत्या बंद कराना चाहता हूँ, हिंदुस्तान में गौ हत्या बंद कराना चाहता हूँ। अगली कड़ी कि सारे देवों का जिसमें वास है, सारे देवों का जिसमें वास है, और गौ सेवा से मिलता सुखद एहसास है। ये हमारे नयाल भाई से अच्छा कोई नहीं बता सकता कि गौ सेवा से मिलता सुखद एहसास है। और उसी एहसास को आज मैं पाना चाहता हूँ। हिंदुस्तान में गौ हत्या बंद कराना चाहता हूँ, हिंदुस्तान में गौ हत्या बंद कराना चाहता हूँ। अंतिम कड़ी है, पसंद आए तो तालियां चाहूंगा, बाकी और कुछ नहीं चाहूंगा। धन्यवाद है। नहीं और कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, धन्यवाद है। स्वागत है। क्या भटक गए हम और गौ सेवा से दूर हुए, भटक गए हम गौ सेवा से दूर हुए, और छोड़ के अमृत पीने को पाउडर मजबूर हुए, छोड़ के अमृत पीने को पाउडर मजबूर हुए। अगली पीढ़ी को गौ सेवा सिखाना चाहता हूँ, हिंदुस्तान में गौ हत्या बंद कराना चाहता हूँ, हिंदुस्तान में गौ हत्या बंद कराना चाहता हूँ। अगली कविता देश के हालातों का प्रस्तुतिकरण आपके सामने करना चाहूंगा। ठीक है, नेता हूँ लेकिन फिर भी सुना देता हूँ। लोग कहते हैं नेता कैसे बन गए, मैंने कहा अटल जी नेता थे और कभी थे देश के प्रधानमंत्री बन गए, तो उसी चक्कर में भी बन गया। कि गला घोट दिया वेदों का और कर दी हत्या पुराणों की, गला घोट दिया वेदों का और कर दी हत्या पुराणों की। और ये कुटिल कमीने बैठ सत्ता में चला रहे होली अरमानों की, ये कुटिल कमीने बैठ सत्ता में चला रहे होली अरमानों की। यहाँ माता बहनें बैठी हैं और जिनकी बेटी सियानी हो जाती है उनके लिए समझ में दो पंक्तियां कि देश के हालातों की चिंता इनको कोई नहीं है, देश के हालातों की चिंता इनको कोई नहीं है। और सियानी बिटिया की महतारी जाने कब से सोई नहीं है, सियानी बिटिया की महतारी जाने कब से सोई नहीं है। माता जी को कहा जाता है, महतारी जो शब्द है वो हमारे यहाँ माता जी को कहा जाता है, इसलिए उस शब्द का उपयोग किया गया।
बिटिया की मैतारी जाने कब से सोई। और सोन चिरैया सा देश मेरा आज गरीब कहा जाता है। सोन चिरैया सा देश मेरा आज गरीब कहा जाता है। और देख के हाल हमारा भारत माँ का कलेजा फट जाता है। देख के हमारा हाल भारत माँ का कलेजा फट जाता है। और जो शहीद हुए आजादी को उनकी आत्मा चिल्लाती है, फिर भी इन पैरों की गहरी नींद नहीं खुल पाती है। और दशा देश की बहुत बुरी है, हालत है गंभीर। और आखिर कब तक धैर्य धरे हम, और धरे हम धीर, और धरे हम धीर। और दिन दूनी और रात चौगनी तरक्की का देते हैं नारा। और मुझको लगता देश आज और पिछड़ता जा रहा हमारा। मुझको लगता देश आज और पिछड़ता जा रहा हमारा। जितने शिक्षित हम होते जा रहे, जितना कर रहे विकास, और उतनी सोच हमारी बिगड़ी, देश का हो रहा सत्यानाश। और रिश्वतखोरी भ्रष्टाचारी आज अपना धर्म हुआ है। और स्वविकास ही आज यहाँ हम सबका कर्म हुआ है। और आपस में ही लड़ते जाते, कीमत न रही जानों की। और अफसर और कानून बिका है, तो चिंता नहीं कोर्ट थानों की। मंजीत सिंह अवतार जी को समर्पित है कि अफसर और कानून बिका है, तो चिंता नहीं कोर्ट थानों की। वो खुद तालियां बजा रहे हैं नेताओं से लड़के, पता नहीं ट्रांसफर कहाँ हो जाए। और जो शहीद हुए पूर्वज हमारे, वो आज अगर जिंदा होते अपने कार्यों के लिए, आज वो शर्मिंदा होते, आज वो शर्मिंदा होते। तो जाग उठो मेरे युवा लाल, अरे जाग उठो मेरे युवा लाल। और भारत माता बुलाती है, अब मुझसे इस वतन प्यारे की ये हालत नहीं देखी जाती है, ये हालत नहीं देखी जाती है। संचालक महोदय, हाँ जी, क्या इजाजत बताओ? मेरी एक छोटी सी हो जाए तो ठीक है, वरना जाए फिर बिल्कुल ठीक है। एक बार तालियां, मैं मजाक कर रहा हूँ, अपनी कविता बहुत अच्छा कारोबार करें। और आप सभी एक बार जोरदार तालियां बजाकर कसम की जरूरत नहीं पड़े तो बहुत बढ़िया रहेगा। मैं कसम चला दूंगा, मैं वोट के लिए चला देता हूँ भाई। मोदी जी के लिए वोट मांग रहे हैं, जैसे भी पहले मांग रहे हैं, कसम चलानी पड़े कसम चला देते हैं। गाय की, गंगा की, देश की, धरती की, माता की, जिसकी भी चलानी, अपनी खुद की। वो जानता नहीं, उससे कहते तू एक बार मेरी कसम खा जा, विश्वास हो जाएगा मुझे। भले वो झूठी खा जाए, वो हमें जानते नहीं, हाथ खा जाएगा, लेकिन हम कह देते हैं उससे, भैया हमारी कसम खा जा, वोट देगा, बोले देंगे भैया। तो ये देश को समर्पित एक गीत, जिस दिन हमारे 2 सैनिकों के सर काटे गए थे, उस दिन ये गीत जिसे छोटे मोटे नेता की कलम से निकला था। हाँ, थोड़ा सा कम याद है, इसलिए कागज का उपयोग कर रहा हूं, क्षमा चाहूंगा। कि मत लो परीक्षा धैर्य की हम हिंदुस्तानियों के, मत लो परीक्षा धैर्य की हम हिंदुस्तानियों के। और वरना बन जाओगे तुम हिस्सा कहानियों के, वरना बन जाओगे तुम हिस्सा। और बार बार समझाते तुमको फिर भी समझ नहीं आता, बार बार समझाते तुमको फिर भी समझ नहीं आता। तो हम शांति दूत अगर नहीं होते तो नाम तुम्हारा मिट जाता। शांति दूत अगर नहीं होते नाम तुम्हारा मिट जाता। और ना युद्ध से डरते हैं हम, ना युद्ध से डरते हैं हम, ना कोई हमारी मजबूरी, ना युद्ध से डरते हैं हम, ना कोई हमारी मजबूरी है। और विश्व शांति की खातिर हमारी ये शालीनता जरूरी है, विश्व शांति की खातिर हमारी ये शालीनता जरूरी है। और ढूंढते रह जाओगे तुम, ढूंढते रह जाओगे तुम टुकड़े अपनी निशानियों के। मत लो परीक्षा धैर्य की हम हिंदुस्तानियों के, वरना बन जाओगे हिस्सा तुम कहानियों के, बहुत वरना बन जाओगे। देखें कि सुख समृद्धि और विकास की शांति ही परिभाषा है, सुख समृद्धि और विकास की शांति ही परिभाषा है। इसलिए आज भी दिल में इसलिए आज भी दिल में अमन की अभिलाषा, क्या बात है, इसलिए आज भी हमारे दिल में अमन की अभिलाषा है। और मत समझो हमारे धैर्य को तुम कोई हमारी कमजोरी, मत समझो हमारे धैर्य को तुम कोई हमारी कमजोरी। और हम भी जानते हैं अच्छे से खेल ना खून की होली, हम भी जानते हैं अच्छे से खेल ना खून की होली। अब भुगतना पड़ जाएंगे, अब भुगतना पड़ जाएंगे परिणाम तुमको नादानियों के। मत लो परीक्षा धैर्य की हम हिंदुस्तानियों के, वरना
बन जाओगे तुम हिस्सा कहानियों के, वरना बन जाओगे तुम हिस्सा कहानियों के। अंतिम मत है कि जब जब भी आए हो तुमने मुंह की खाई है, जब जब भी आए हो तुमने मुंह की खाई है, और फिर भी बार बार क्यों तुमने बेशर्मी उठाई है, फिर भी बार बार क्यों तुमने बेशर्मी उठाई है। और बार बार समझाया तुमको अब नहीं समझाएंगे, बार बार समझाया तुमको अब नहीं समझाएंगे। और भारत माँ के सच्चे लाल अब सबक तुम्हें सिखलाएंगे, भारत माँ के सच्चे लाल अब सबक तुम्हें सिखलाएंगे। और विश्व जान गया है किससे, विश्व जान गया है किससे, अब तो तुम्हारी शैतानियों के मतलब परीक्षा धैर्य की हम हिंदुस्तानियों के, वरना बन जाओगे तुम हिस्सा कहानियों के। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता की। सबर का बांध मेरा भी टूट गया। किस्सा कहानी मैं नहीं बनना चाहता। बहुत अच्छा कौपाट भाई ने किया, जोरदार तालियां। कभी कभी क्या होता है, सारे एक्सपेरिमेंट कर देता है। दो कविता इनकी अच्छी थी, बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट रहा। उसके बाद ये तीसरी पहनने के चक्कर में बहुत अच्छा कौपाट किया। और मैं सीधे सीधे एक आदेश मुझे आया है, आदरणीय अंकल जी ने आदेश दिया, अंकल जी खड़े हो जाइए। हाँ, ये अंकल जी हमारे, इन्होंने आदेश दिया है कि भाई वो जो आपके साइड में महिला बैठी है, मैं उनको सुनना चाहता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि बालों की सफेदी से उम्र का कोई लेना देना नहीं होता। बाल ही सफेद है, दिल तो काला ही समझो तुम। दादाजी के चरणों में प्रणाम करता हूँ और दादाजी से कहूँगा कि हमारी नेहा दीदी बहुत अच्छी कवित्री है। एक कवि के बाद उनको बुलाऊंगा, अभी उनका क्रम नहीं है। और ये आपसे प्रॉमिस करता हूँ, आपको सुनवा के जरूर जाऊंगा। अब मैं एक ऐसी कवि को बुलाना चाहता हूँ, उनका नाम आदरणीय सुरेंद्र सागर जी होता है। वो बैठे हुए खड़े ना हो, उनके बारे में एक बात मुझे याद आ रही है कि वो एक बार मेरे साथ कार्यक्रम में थे, तो जाने की बहुत जल्दी करने लगे। मैंने कहा सुरेंद्र भाई क्या बात है, मेरा घर पास में पड़ता है, मेरे घर रुक जाना। कहते अमित वो बात नहीं है, मैं तेरे घर नहीं रुक सकता, मैं जब तक घर जाता हूँ तेरी भाभी खाना नहीं खाती। मैंने कहा भाई साहब बहुत सौभाग्यशाली हो, आज कलयुग में 21वीं सदी में ऐसी पत्नियां कहाँ मिलती हैं। कहते भाई वो बात नहीं है, घर जाता हूँ बनाता हूँ तब खाती है। तो ऐसी समस्याएं हमारे भाई सुरेंद्र साधक के लिए है। बहुत अच्छे गीतकार हैं, जिन्होंने एक पूरे हिंदुस्तान में गीतों की गंगा बहाई है। मुंबई में करीबन 40-50 एल्बम उनके लॉन्च हो चुके हैं। कितने गाने उनके मार्केट में हैं। उनके लिए मैं 4 पंक्तियों के साथ बुलाना चाहता हूँ कि जवानी गंध बन करके दीवाना ढूंढ लेती है। सारे युवा दोस्त हैं, उनके लिए भी कुछ नहीं हुआ, जितने भी कवि आ रहे हैं सब चिल्ला रहे हैं। मैं उनका तेवर दिखाता हूँ कि जवानी गंध बन करके दीवाना ढूंढ लेती है, किसी की आंख का कातिल निशाना ढूंढ लेती है, और पिघलते हिमगिरी ने पर्वत शिखर से यूं कहा हंसकर, नदी बहते समंदर का ठिकाना ढूंढ लेती है। जोरदार तालियां भाई सुरेंद्र साधक के लिए। सभी को नमन है, सभी को नमस्कार है। मोनी बाबा को विशेषकर नमस्कार है। आपको एक गीत सुनाता हूँ। उससे पहले 4 लाइन में सनातन धर्म की गाय में बसते प्राण है। सनातन धर्म की गौ में बसते प्राण है। दिव्य गुणों की गाय माता अमृत खान है। सागर मंथन से काम धेनु प्रकट हुई आई। सागर मंथन से काम धेनु प्रकट हुई। मानव जाति के लिए गाय वरदान है। मानव जाति के लिए गाय वरदान है। वाह, बहुत एक गीत और दूसरे रस में हंस हंस दिल की बात है। एक भाई का बहुत अच्छा गीत है, हंस हंस